आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम इमली ली है। यह आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। इमली के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और एक बोल में डाल लेंगे। पानी डालकर रात भर भिगोकर रख देंगे। इमली रात भर भीगकर सॉफ्ट हो गई है। मैं इसे अच्छे से मैश कर दूंगी। थोड़ा पानी डालेंगे और एक बोल पर छलनी रखकर इसे छान लेंगे। अच्छे से प्रेस करते हुए इसका पेस्ट हम अलग कर लेंगे। ये इमली का पेस्ट अलग हो गया है। इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे, इसको थोड़ा पतला करेंगे और अब हमें चटनी बनाने के लिए इसको पकाना है। एक पतीले में डाल देंगे और पकने के लिए हम गैस पर रख देंगे। ये इमली हमने आंच पर रख दी है और इसमें ये 400 ग्राम करीब मैंने गुड़ या जैगरी लिया है। ये हम डाल देंगे। इसके गुड़ के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, जो थोड़ा जल्दी और आराम से घुल जाएगा। इसको करीब गुड़ घुलने तक हमें चलाते रहना है और तेज आंच रखनी है। ये गुड़ घुल चुका है। इसमें मैं 1 चम्मच चीनी और डाल दूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये मैंने कुछ छुहारे लिए हैं जिसकी मैंने गुठली निकाल दी है और इसको पीसेस में काट दिया है। ये हम छुहारे डाल देंगे और इसको एक बढ़िया टेस्ट देने के लिए इसमें मैं करीब 2 चम्मच किशमिश ऐड करूंगी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच सौंफ पाउडर थोड़ा दरदरा पिसा हुआ और 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर। ये हम सभी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा कम आंच पर करीब 10-15 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये चटनी लगभग तैयार हो चुकी है। अब हम आंच बंद कर देंगे और लास्ट में हम आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। चटनी को ठंडा करने पर ही हम सर्व करेंगे। इसको आप दही बड़े, कबाब, पकोड़े किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए, ये छुहारे भी इसके पककर सॉफ्ट हो गए हैं। इसको हम ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में करके रख सकते हैं।